जय हिंद क्लास, मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज हम क्या पढ़ेंगे? उत्तर प्रदेश जीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे आप कॉम्पिटिशन्स का क्या देखोगे, उसका कॉन्सेप्ट जानोगे, उसका लेवल जानोगे कि हाँ कैसा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अच्छा, मैं इसके पहले एक चीज और बता दूं आपसे कि एक भी क्वेश्चन अलग से नहीं है। जितने सारे क्वेश्चन आपके यूपी में आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश में आए हुए हैं, वो सारा क्वेश्चन मैं एक जगह इकट्ठा करके आपको बता रहा हूं। ठीक है, एक इसका भी सीरीज हम चलाएंगे। ठीक है जी, चलो पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? अगर क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो शारदा सहायक क्या है? नहर है। क्या है? शारदा सहायक नहर है। मैं ऑप्शन इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि उसमें आपका टाइम बर्बाद होगा। ठीक है, जो क्वेश्चंस ऑप्शन लेने लायक रहेगा वो क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा इसके अंदर। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन आपने जान गए कि उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो शारदा सहायक नहर है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में से, सेकंड क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? ठीक है, पहला ऑप्शन रहेगा, ए ऑप्शन रहेगा बैंक ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा और सी ऑप्शन रहेगा इलाहाबाद बैंक और डी ऑप्शन रहेगा यूको बैंक। इसमें अब मैंने ऑप्शन इसलिए दिया है क्योंकि निम्नलिखित में से लिखा है। ठीक है, चलो तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक। ठीक है, अब इलाहाबाद बैंक के बारे में थोड़ा चीज मैं आपको बताता हूं। इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 इलाहाबाद में हुआ था। इसीलिए क्वेश्चन को मैं लेके आया था क्योंकि इलाहाबाद से रिलेट था। इलाहाबाद मतलब प्रयागराज। 1865 में इलाहाबाद में इसकी स्थापना हुई थी, ये याद रखिएगा। अगर एक बार क्वेश्चन इलाहाबाद बैंक से पूछा तो उसके अंदर डीप करके पूछ सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना जरूरी है क्योंकि आपको समझ में आएगा कि हाँ अगर इसने इलाहाबाद बैंक से क्वेश्चन उठाया है तो इससे कुछ क्वेश्चंस दे सकता है। इसकी स्थापना 1865 में। इसके बाद इसका हेडक्वार्टर पूछेगा तो हेडक्वार्टर कहाँ है? मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में है। ठीक है, वेस्ट बंगाल कोलकाता में है। ठीक है, अब देखो 1969 में जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तब ये सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया। ठीक है, तब ये कौन? इलाहाबाद बैंक किसका? सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया। ये आपका सेकंड क्वेश्चन खत्म। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। कहीं कहीं पे आपको आगरा भी मिलेगा, लेकिन जो आयोग माना है उत्तर प्रदेश, जो आयोग माना है वो किसको माना है? वाराणसी में। ठीक है ना, इसका आंसर क्या बनाया है? कैलाश मेला आयोजित किया जाता है भगवान शिव जी के सम्मान में, तो वो वाराणसी में होता है। ठीक है, जिसे मुक्ति नगर, वाराणसी को हम मुक्ति नगर से भी नाम से जानते हैं, विश्वनाथ नगरी के नाम से भी जानते हैं, प्राचीन जीवंत नगर के नाम से जानते हैं और भारत का वेनिस उपनामों से जाना जाता है। उपनाम से क्वेश्चंस आता है। एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन मैं मिला के आपको बता रहा हूं ताकि आपका अपग्रेडेशन हो, आप इसकी जानकारी रखो। ठीक है, चलो चौथा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? देखा, पीतल नगरी के नाम से किसको जाना जाता है भाई? तो मुरादाबाद को जानते हैं। ठीक है, ये सारों चीजों से, जैसे आप पीतल नगरी के नाम से कौन से जाना जाता है? इसको मुरादाबाद को। ऐसे बहुत सारे नगर हैं जिसको पढ़ाऊंगा, चिंता ना करो। अभी तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कहने का मतलब कि इससे आप पैटर्न समझते हो कि कंपटीशन का पैटर्न क्या है। अगर हम क्या पढ़ें और आपका दिमाग स्ट्राइक कर जाएगा कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन तुझे पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलो अब पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? इसका ऑप्शन लिखा है, पहला ए ऑप्शन कर्मा, बी ऑप्शन छोलिया, सी ऑप्शन चरकुला और डी ऑप्शन सैरा। तो
तो फसल कटाई के समय बुंदेलखंड क्षेत्र में जो लोक नृत्य किया जाता है वो होता है सैरा। कौन सा? सैरा। इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब छठा क्वेश्चन है कि 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली थी? ये पुराना क्वेश्चन पेपर है इसलिए इसने पूछ लिया है कि 22 जुलाई 2014 को 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में श्री राम नाईक ने शपथ ली थी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। लेकिन अब इससे रिलेट करके आपको याद करना है कि वर्तमान में कौन है। तो वर्तमान में 2019 से आनंदीबेन पटेल मैम हैं। ठीक है, कौन? आनंदीबेन पटेल मैम है। कौन? राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल। कब से? 2019 से। आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन से ये रिलेट करके मैंने आपको लिखवा दिया है ये। चलो, ये 7वां क्वेश्चन है। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के डैश में हुआ था। ऐसे क्वेश्चन आया हुआ था। तो राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के कहां में हुआ था? तो झांसी में हुआ था। कहां हुआ था जी? तो झांसी में हुआ था। इसको याद रखना है। ठीक है। अब यूपीपी का क्वेश्चन पेपर में ये आया हुआ है। उत्तर प्रदेश, 8वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती, ध्यान से सुनिएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की भर्ती के लिए शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष उम्मीदवारों को कितना दौड़ना आवश्यक है? तो जब आप इसको याद करेंगे तो पुरुष और महिला दोनों याद करके रखना। ये पुरुष का पूछा है। 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर पुरुष के लिए ये अनिवार्य है। ठीक है। और 14 मिनट में स्त्रियों के लिए, महिला के लिए 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने नहीं बनाए, ये आए हुए हैं। इसको याद करके रखना है। ठीक है। चलो, 9वां क्वेश्चन है, चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है? ये राजस्व में आया था। चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है? तो भूमि का एकीकरण करना। चकबंदी का क्या अभिप्राय है? तो भूमि को एकीकरण करना। एक जगह एक बिस्वा, एक जगह एक बिस्वा, दूसरी जगह 2 बिस्वा। तो इसको चकबंदी अधिकारी जो होता है यूपी में, उसको एकीकरण करता है, भूमि का एकीकरण करता है। ठीक है। ये 9वां क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने कहां पर, ये डैश था, डैश पर एक कार्यालय स्थापित किया है। मैंने यहां पे कहां लिख दिया है, कहां पर एक कार्यालय स्थापित किया है, जिसमें पूर्व छात्र संजीव खोसला को संस्थान के विदेशी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। तो कौन सा जगह है? तो न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क में। ठीक है जी। चलो, ये आपके पास 10 क्वेश्चन आया था। इसका एक सीरीज चलता रहेगा। जितने सारे क्वेश्चंस यूपी जीके से यूपी में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको इस बोर्ड पे कराएंगे। ठीक है जी। थैंक यू सो मच। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद।